सभी भक्तों को नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे उपाय जो आपको किस समय पर करने हैं, और यदि आपका शरीर एकदम ऐसा हो गया है कि उसमें थकान ही रहती है हमेशा, आप बुजुर्ग दिखने लगे हो लेकिन आपकी उम्र अच्छी है फिर भी आप बुजुर्ग दिखने लगे हैं, और जवानी में ही आपके सारे के सारे बाल निकल गए हैं, या आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, या आपका चेहरा सुंदर नहीं दिखाई देता, तो वो सभी उपाय जो आपको सुंदर बना सकते हैं, जवानी में ही आपको घने बाल प्राप्त करा सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आपको झुर्रियाँ पड़ गई है उसके लिए भी आपको ये उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। आपका जीवन अवश्य ही परिवर्तित होगा। लगातार 1 महीने 2 महीने इन उपायों को ज़रूर करना। कैसे करना है इन उपायों को, वो पूरी जानकारी आप आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आँखों के नीचे, माताओं बहनों के आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसके लिए भी गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। और यदि आप जवानी में ही बुढ़ापे जैसे दिखना शुरू हो गए हो, झुर्रियाँ दिखने लग गई है आपको, झुर्रियाँ आ गई है, तो उसके लिए भी आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। कैसे करने हैं और कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं हम। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर देना होगा। तो चलिए पहला उपाय हम जानते हैं। तो पहला उपाय आपको क्या करना है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग में एक स्थान होता है विशेष, और वो कौन सा स्थान है, वो जो स्थान है, ये जो शिवलिंग होता है, और वो विशेष स्थान है शिवलिंग के बिल्कुल पीछे वाला भाग। जैसे आप शिव मंदिर में जाओगे, ये सामने नंदी जी बैठे हैं, ये शिवलिंग है, और इस शिवलिंग के ये वाला जो पीछे वाला भाग है, हम दूसरी फोटो में आपको इसको अच्छे से दिखाते हैं। तो ये जो भाग आप देख रहे हो, ये वाला, केवल इतने से ही भाग पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर इतने से भाग पर आपको लगाना है लाल चंदन। लाल चंदन आपको लगाना है। ये उपाय आप कर सकते हो, कब कर सकते हो, सोमवार अष्टमी के दिन कर सकते हो, जो कि 26 अगस्त को आ रही है। सोमवार अष्टमी के दिन कर लीजिए इस उपाय को। सोमवार के दिन करना, लेकिन करना सभी उपाय प्रदोष काल में। प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, और जो हर महीने शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको इस स्थान पर, बिल्कुल इसी स्थान पर लाल चंदन लगाना है। अब ये जो आप लाल चंदन लगाने वाले हो, ये लाल चंदन आपको लगाते समय 2 महादेव का नाम लेना है। एक लेना है चंपेश्वर महादेव, और एक लेना है आपको हाटकेश्वर महादेव। कौन कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव और हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर और चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको वो चंदन केवल और केवल इसी स्थान पर लगाना है, भगवान शंकर के शिवलिंग में इस स्थान पर चंदन लगाना है। अब चंदन लगाने के बाद में प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। फिर इसके बाद में अब आपको चंदन इतना लेना है कि ये चंदन, यदि आप सोमवार को उपाय कर रहे हो तो अगले सोमवार तक चल जाए। सोमवार की अष्टमी के दिन कर रहे हो तो 10 से 15 दिन जरूर चले। प्रदोष के दिन कर रहे हो तो अगली प्रदोष तक अवश्य ही चले। इतना लाल चंदन इस स्थान पर अवश्य ही लगाना, चंपेश्वर हटकेश्वर महादेव के नाम से। फिर आपको क्या करना है, ये सारा चंदन जो आपने लगाया है भगवान शंकर के शिवलिंग में पीछे वाले स्थान पर, ये वाले स्थान पर, ये सारा चंदन आपको एक पात्र में निकाल लेना है। पात्र में निकाल कर आपके घर पर उस पात्र को रख लेना है। और जिन भी माताओं के आंखों के नीचे काले घेरे हो चुके हैं, या हाथ पर कोहनी पर काले धब्बे पड़ चुके हैं, शरीर में कहीं ऐसा स्थान है जहाँ पर बिल्कुल काले धब्बे पड़ गए हैं और वे काले धब्बे समाप्त नहीं हो रहे, उन काले धब्बों को समाप्त करने के लिए उस स्थान पर आपको उस लाल चंदन का लेपन यानी कि लाल चंदन को लगाना है। आंखों के काले घेरों को समाप्त करने के लिए आपको इन लाल चंदन को लगाना है, चंपेश्वर और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। इस प्रकार से यदि आप इस उपाय को लगातार करते हो तो आपके आंखों के काले घेरे और जो शरीर पर काले धब्बे हो गए हैं वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय है, यदि आप अभी से ही बुजुर्ग दिखने लगे हो, बाल सफ़ेद होना प्रारंभ हो गए हैं, बुजुर्ग दिखना शुरू हो चुके हो, बाल सफ़ेद हो गए, आपकी उम्र नहीं, 25 की उम्र में आप लगते हो 50 साल के। 25 की उम्र में यदि आप 50 साल के लगते हो तो आपको केवल और केवल 3 फल वाला ये उपाय करना है। कौन सा 3 फल वाला ये उपाय, कौन सा है ये उपाय, इसमें आपको क्या करना है, आंवला जो आता है पेड़ में, आपने देखा होगा आंवला। अब आप ये बात भी जानते हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे हम हरिहर महादेव के नाम से उपाय करते हैं, पर आपको हरिहर महादेव का नाम नहीं लेना। अभी क्या करना है, आपको आंवले का फल लेना है, जो आंवला आता है वो आपको 3 आंवले लेने हैं। कुल कितने आंवले लेने हैं, 3 आंवले लेने हैं।
अब ये 3 आंवलों को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में दिन मैंने आपको बता दिया है, एक-एक करके समर्पित कर देना। तीनों आंवले एक-एक करके समर्पित करना है शूल टंकेश्वर महादेव, शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में इन तीनों आंवले को उठाकर लेकर आना। अगले दिन जब आप सुबह उठो, तो अगले दिन जैसे ही सुबह उठो, बिना कुछ खाए यानी बिना पानी पिए और बिना कुछ करे ये 3 आंवले खाना शुरू कर देना। तीनों आंवलों को एक साथ खा लेना एक-एक करके। यदि प्रतिदिन आप ये कार्य करते हो, शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से उपाय करते हो, तो बाबा भोलेनाथ आपकी जो बुजुर्ग जैसी समस्या दिख रही है, यदि आप बुजुर्ग दिख रहे हो जवानी में भी, वह पूरी तरह से ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अब आप कहोगे कि भैया इस समय पर आंवले नहीं मिलते हैं, तो आंवले का चूर्ण, आंवले का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। उस आंवले के पाउडर को एक कांच के गिलास में रात्रि में भिगो देना 1 चम्मच, और फिर उसके बाद में सुबह उस पानी को छान लेना। छानने के बाद में यदि आपके पास में शिव मंदिर है तो वहाँ चले जाना। यदि शिव मंदिर दूर है तो आपके घर पे जो शिवलिंग है उसको किसी पात्र के अंदर रखना। शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से वो सारा जल उस शिवलिंग पे समर्पित करना, और उस जल को मई शिव जी के सम्मुख में बैठकर पी लेना। सुबह सुबह आपको ये कार्य करना है, सुबह सुबह उस जल को पी लेना। यदि शिव मंदिर जा सकते हो तो शिव मंदिर जाकर ये कार्य करना, एक खाली पात्र लेके जाना और उस जल को पी लेना। बाबा भोलेनाथ आपकी जो समस्या है, यानी कि आप जवानी में भी बूढ़ापे जैसे या बूढ़े जैसे दिख रहे हो, झुर्रियाँ आ गई है, वह पूरी तरह से समाप्त कर देंगे शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब हम आपको बताते हैं एक और उपाय, वो है धतूरे वाला उपाय। यदि आपके बालों की समस्या है, जवानी में ही आपके बाल झड़ गए हैं, गंजापन आ चुका है, तो आपको क्या करना है, जो धतूरा होता है, धतूरे को सबसे पहले फोड़ लेना है। आप फोड़ोगे तो इस प्रकार से आपको ये धतूरा दिखेगा। जैसे आपने धतूरा फोड़ा इस प्रकार से धतूरा दिखेगा। तो ये जो धतूरे के पूरे अंदर का पल्प वाला भाग दिख रहा है, इस पूरे भाग को आपको क्या करना है, भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ये पूरे भाग को, ये जो धतूरे का पूरा भाग है अंदर का, इसके ऊपर की स्किन हटा के फोड़ कर करना, चक्कू से काट कर बिल्कुल मत करना। तो इस पूरे भाग को आपको शिव जी पर समर्पित करना है। लेकिन उससे पहले 1 कलश जल लेकर जाना है। 1 कलश जल लेकर, आप सभी जानते हो शिवलिंग में जहाँ से जल बहकर गिरता है वो दिशा होती है उत्तर, और हमको दक्षिण दिशा में जाकर खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 कलश जल आपको भगवान हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। हाटकेश्वर महादेव के नाम से 1 कलश जल समर्पित करो। इसके बाद में जो धतूरा फोड़ रखा है, उस धतूरे के अंदर का पूरा पल्प वाला भाग शिवलिंग पे समर्पित कर दो, और उसके साथ ही आपको 1 कमलगट्टा और 1 लौंग ये भी समर्पित कर देनी है। ये तीनों समर्पित करके सभी वस्तुओं को उठाकर अपने साथ ले आइए। 1 या 2 दिन तक उस धतूरे के बीजों को सूखने दीजिए। जैसे वो धतूरे के बीज सूख जाते हैं, फिर आधा लीटर या 1 लीटर सरसों के तेल में उन सभी को डाल लेना है। तो 1 कमलगट्टा, 1 लौंग और जो धतूरे के बीज है आपके पास में जो आपने सुखाए, उन सभी को इस सरसों के तेल की बोतल में डाल लेना है। फिर वो 1 लीटर आप लेके आते हो या आधा लीटर, आपके ऊपर है। अब उस सरसों के तेल की बोतल को, जब आप उसके अंदर धतूरा और कमलगट्टा और लौंग डाल लो, फिर आपको उस बोतल को भगवान शंकर के मंदिर में लेकर आना है। शिव जी के मंदिर में लाकर उस बोतल के तेल को शिव जी को समर्पित करना है, और नीचे एक पात्र लगा देना है। वो सारा तेल शिव जी को समर्पित करना, जो अंदर की वस्तुएं भी वो सब शिव को समर्पित करना। और जैसे ही सारा तेल इस पात्र में आ जाए, वो सभी वस्तुएं भी इस पात्र में अपने हाथ से डाल देना, और इस तेल को बोतल में भरकर रख लेना। फिर जहाँ पर भी आपका गंजापन है वहाँ पर इस तेल को लगाना शुरू करना। आपके शरीर में जो भी गंजापन है, बाल झड़ रहे हैं, वह सारे बाल फिर से नए आना प्रारंभ हो जाएंगे। भगवान हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को अवश्य ही करना। अब एक बिल्कुल सरल और सिंपल उपाय, शरीर में काले धब्बे पड़ चुके हैं, कहीं कोहनी पर काले धब्बे पड़ जाते हैं या किसी स्थान पर काले धब्बे पड़ गए, तो आपको आम के पत्तों की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसके पत्तों की? आम के पत्तों के। आम के पत्ते लेना कुल 21, जो कि वृक्ष से नीचे गिर गए हों। उन्हें ऐसा मत करना, वृक्ष से नीचे जो गिर गए उन आम के पत्तों को लेना। आम के पत्तों को लेकर, वृक्ष से आपको बिल्कुल भी पत्ते नहीं तोड़ने, आम के वृक्ष के पत्ते लेना जो नीचे गिर गए हों। इन पत्तों को लेकर इनको जलाकर इनसे भस्म तैयार करना। भस्म तैयार करने के बाद में उस भस्म को अच्छे से कपड़े से छानकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। शिवलिंग पे भस्म समर्पित करने के बाद उस भस्म को उठा कर लाना
और उस भस्म को उठाकर लाकर अपने घर पर लाकर रख लेना। फिर उसमें थोड़ा-सा गाय का घी मिलाना और गाय का घी मिलाकर उस भस्म को अपने शरीर में उस स्थान पर लगाना जहाँ पर काले काले धब्बे हो चुके हैं, कोहनी पर या शरीर में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर काले धब्बे हो गए या आपकी चमड़ी बिल्कुल सफ़ेद होना शुरू हो गई है। स्किन का कलर सफ़ेद नहीं है लेकिन आपकी चमड़ी सफ़ेद होने लग गई है, उस स्थान पर भी आप उस भस्म को लगाना। जो आपकी चमड़ी सफ़ेद हो रही होगी या शरीर में कहीं काले धब्बे हो रहेंगे, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएँगे और जैसी आपकी स्किन का कलर है, त्वचा का कलर है, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अब एक सबसे सरल उपाय, यदि आप ये उपाय ना कर सके तो एक शंख, जो भी शंख हो आपके घर में, उस शंख को लेना। उस शंख के अंदर आपको क्या करना है, जल भर देना है। जल भरकर एक तुलसी का दल यानी तुलसी का पत्ता इसके अंदर डाल देना है। तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। तुलसी का पत्ता डालने के बाद में जब आप नहाएं, प्रतिदिन आप नहाने जाते ही हैं तो नहाते समय उस शंख के जल को आपका जो बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है उसके अंदर डाल देना। प्रतिदिन यदि इससे भी आप स्नान करते हैं तो आपके चेहरे का रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा। यदि और भी कोई शरीर की समस्या है, त्वचा से संबंधित समस्या है, वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अब हम आपको बताने वाले सबसे अंतिम और आखिरी उपाय, और वो है आपके आँखों के काले घेरे के लिए और साथ ही साथ में शरीर के काले धब्बे समाप्त करने के लिए। सोमवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना होगा। क्या करना होगा, एक पात्र के अंदर दूध ले लीजिए और जल ले लीजिए। दोनों की मात्रा बराबर हो, यानी कि पात्र में आधा दूध हो और आधा जल होना चाहिए। अब इस दूध और जल के मिश्रण को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना और त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर, कौन सी माता, त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर वो दूध और जल का मिश्रण माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। नीचे एक पात्र लगाना और उस दूध और जल के मिश्रण को लेकर आना। उस दूध और जल के मिश्रण से अपने नयनों को धो लेना और जहाँ पर भी आपके शरीर में काले धब्बे हो रहे हो वहाँ पर उसको लगा लेना। यदि एक बार में ये उपाय सफल ना हो तो प्रतिदिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इस उपाय को लगातार करना। माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से आपके शरीर की समस्त धब्बे और आंखों के काले घेरे समाप्त हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं बिल्कुल अंतिम उपाय, जो आपको आपके शरीर के बालों के लिए करना है, गंजेपन को समाप्त करने के लिए करना है। तिल्ली का आपको तेल लेना है, जो तिल आते हैं सफ़ेद तिल, उस तिल के तेल को लेना है और उस तिल के तेल को लेकर माता त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर, कौन सी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर वो तिल्ली का तेल कितना लेना है आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। आधा लीटर ले सकते हैं, 1 लीटर ले सकते हैं। वो सारा का सारा तेल आपको माता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है और समर्पित करने के बाद में उस तेल को किसी पात्र में एकत्रित कर लेना है। किसी पात्र में इस तेल को एकत्रित करके माता त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेते हुए समर्पित करने के बाद में अपने घर पर लेकर आए और 5 काले तिल, कितने, 5 काले तिल उस तेल के अंदर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए डाल दीजिए और फिर उस तेल को प्रतिदिन अपने बालों में लगाना शुरू कीजिए। 3 बूंद भी यदि आप लगाते हैं तो आपके बालों से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये थे उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर